दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अंसारी डीएसपी सर से बात करके हाथीराम को भी थॉम के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेता है। अब आगे आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 3 को। अब हम देखते हैं अंसारी और हाथीराम दोनों अब नागालैंड पहुँच चुके थे। वो जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो हाथीराम को रहमान नाम का एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। वो हाथीराम को बोलता है कि मैं आपको सस्ते में रूम दिलवा दूंगा, बाकी सुविधाएं भी, लेकिन हाथीराम उसे इग्नोर करता है। तभी हम देखते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए एसपी मेघना आती है और उसके साथ एक इंस्पेक्टर भी होता है। तो मेघना उन दोनों को बोलती है कि आप लोग अभी गेस्ट हाउस जाइए और कल हम बातें करेंगे। तो अंसारी बोलता है हमें थॉम के फ्यूनरल में शामिल होना है। तो मेघना बोलती है ये सही नहीं है, ये आप लोगों के लिए काफी रिस्की होगा, क्योंकि थॉम का मर्डर दिल्ली में हुआ था और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि आप लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो तो बस दिखावा है और इसीलिए आप लोग वहाँ ना जाएं तो ही बेहतर होगा। तो अंसारी बोलता है मेरी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका काम है मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना और ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये बात मेघना को अच्छी नहीं लगती और वही रास्ते में हाथीराम मेघना से पूछता है कि एक ड्रग डीलर है जिसका नाम है मैक्स रेजू, क्या आपके पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? वही इंस्पेक्टर बोलता है कि हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे हैं। अब वो लोग थॉम के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। थॉम का लड़का रूबेन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और वही कुछ लोग हाथीराम और अंसारी को थॉम की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वो बोलते हैं थॉम तुम्हारे वहाँ मारा गया, उसकी सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मेघना सब कुछ संभालती है और उनको बोलती है इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ आने से मना कर रही थी। अब हम देखते हैं रूबेन और उसकी माँ आपस में बात करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि रूबेन अपने फादर जोनाथन थॉम को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ बोलती है चाहे जो भी हो वो तुम्हारे फादर थे और अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है और जो बिजनेस है उनकी देख रेख तुम्हें ही करनी होगी। और रूबेन की माँ उससे बोलती है कि देखो दिल्ली से 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। और वही हम थॉम के सिक्योरिटी गार्ड डेनियल को देखते हैं जो लोगों से अलग खड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में जब हाथीराम अपनी वाइफ को कॉल करता है तो कॉल नहीं पिक करती, तो हाथीराम अंसारी के फोन से कॉल करता है। उसकी वाइफ फोन पिक करती है तो बोलता है कि सुबह से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, एक बार भी फोन पिक नहीं कर रही हो। तो उसकी वाइफ नाराज होती है, बोलती है एक तो काम वाली बाई नहीं आई और दूसरा तुम्हें एक लड़का रख गए हो जो पूरे दिन बेड गीला करता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी और हाथीराम दूसरे दिन सुबह रोज के घर जाते हैं। तो रोज के घर पर उसकी माँ और उसका फादर मिलता है और हाथीराम के साथ में वहाँ का एक लोकल पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो बताता है जब से यहाँ के लोगों को पता चला है कि रोज ने थॉम का मर्डर किया था तब से यहाँ के लोग कई बार इस घर में आकर तोड़फोड़ कर चुके हैं। हमने यहाँ 2 पुलिस वालों को भी रखा था लेकिन इनकी प्रोटेक्शन कोई नहीं करना चाहता। अब अंसारी रोज की माँ से मिलता है तो उसकी माँ बोलती है तुम भी यही पूछोगे ना रोज कहाँ है और तुम आखिरी बार रोज से कब मिली थी, क्योंकि यही सवाल कुछ दिनों से हर रोज मुझसे पूछे जाते हैं। वो बताती है कि 8 साल का समय हो गया मैं रोज से कभी नहीं मिली। तो अंसारी पूछता है कभी फोन कॉल तो आया होगा? तो रोज की माँ बोलती है रोज हमारे लिए 8 साल पहले ही मर गई थी। तो हाथीराम पूछता है कि आखिर रोज ने जोनाथन थॉम को क्यों मारा होगा, आपको कुछ इसका आइडिया है? तो रोज की माँ बोलती है थॉम तो एक राक्षस था। और हम देखते हैं रोज की माँ की आंखों में थॉम के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वहीं उन्हें रोज के घर में एक पुराना एल्बम मिलता है जिसमें रोज के पुराने फोटो होते हैं। तो हाथीराम उनमें से एक फोटो देखता है जिसमें रोज एक होटल में काम करती हुई दिख रही थी। जब हाथीराम रोज की माँ से पूछता है ये होटल किसका है तो बताती है रेड्डी का। अब उन्हें रेड्डी के होटल जाना था लेकिन उनके साथ लगातार लोकल पुलिस रहती है, इस वजह से वो जा नहीं सकते थे। अब पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए वो पहले अपने होटल जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आज के दिन वो कहीं नहीं जाने वाले, अब वो आराम करेंगे, इसलिए आप लोग अब जा सकते हैं। अब हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी दोबारा होटल से बाहर आते हैं और एक टैक्सी लेते हैं। रास्ते में दोनों आपस में बातें करते हैं कि रोज की माँ थॉम को गालियां दे रही थी और वही रोज का फादर थॉम के फ्यूनरल में जाकर वहाँ रो रहा था। तो अंसारी बताता है कि रोज का फादर थॉम के लिए कई सालों तक काम किया और शायद यही वजह थी कि वो थॉम के फ्यूनरल पे जाकर रो रहा था। अब रास्ते में हाथीराम उतर जाता है और वो रघु पासवान के बारे में पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि रघु अक्सर ट्रेन से यहाँ आया जाया करता था। और वही अंसारी रेड्डी की वाइफ से मिलने रेड्डी के होटल जाता है। हाथीराम रेलवे स्टेशन पहुँच के एक कुली
को रघु का फोटो दिखाता है तो कुली बताता है कि सर यहाँ ज्यादातर लेबर क्लास के लोग आगे के शेड एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ का वेटिंग रूम अक्सर फुल रहता है। तो हाथीराम पूछता है ये शेड एरिया कहाँ पर है? तो कुली बताता है कि सर 3 नंबर की पटरी पकड़ के जाओ, आगे सब वही मिलेंगे। जब हाथीराम वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ ट्रेन के पुराने डब्बे होते हैं और कुछ लेबर क्लास के लोग उसमें रहते हैं। और वही दूसरी तरफ अंसारी रेड्डी के होटल पहुँचता है और उसकी वाइफ से मिलता है। जब अंसारी रेड्डी की वाइफ को रोज का फोटो दिखाता है तो बोलती है हाँ, इसका फोटो मैंने टीवी पर देखा था और ये थॉम के मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट है। तो अंसारी पूछता है क्या आप इसके बारे में बस इतना ही जानती हैं? तो रेड्डी की वाइफ बोलती है आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो अंसारी बोलता है क्योंकि आपके होटल में 2 साल एज ए एम्प्लॉय काम कर चुकी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रेड्डी की वाइफ उससे बोलती है मेरे यहाँ 7 होटल चलते हैं और उनमें करीब 400 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो हर एक को जानना मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने मैनेजर से चेक करती है तो अंसारी को बताती है हाँ, ये लड़की 2 साल तक मेरे वहाँ काम की, लेकिन बाद में इसे जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट थी और अक्सर नशे में रहा करती थी। अब अंसारी उसके होटल से बाहर आता है और हाथीराम को कॉल करता है। उसको बोलता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है कि जहाँ थॉम मारा गया वहाँ भी रेड्डी था और रेड्डी के होटल में काम करने वाली एक लड़की हमारी मेन सस्पेक्ट है। ऐसे कैसे? रेड्डी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी हाथीराम बात कर ही रहा था तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। हाथीराम को सामने एक लड़का दिखता है। उसे लगता है कि शायद वो रघु है। वो उसको आवाज लगाता है, लड़का भागने लगता है और तभी वहाँ पुलिस रेड मार देती है। एक पुलिस वाला हाथीराम को मारता है। हाथीराम बोलता है मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। तभी पीछे से एक कांस्टेबल आता है और हाथीराम के सर पे जोर से डंडा मारता है और हाथीराम वहीं बेहोश हो जाता है। और जब हाथीराम को होश आता है तो देखता है वो उन मजदूरों के साथ एक गाड़ी में बंद होता है। तभी वहाँ वो टैक्सी ड्राइवर रहमान आता है जो उस दिन हाथीराम को एयरपोर्ट के बाहर मिला था। तो हाथीराम उसे कुछ पैसे देता है और पुलिस वालों से बात करके हाथीराम को इस झंझट से बाहर निकालता है। तो रहमान हाथीराम को लेकर एक बार में जाता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तो हाथीराम उससे पूछता है तुझे मेरा नाम कैसे पता? तो रहमान बोलता है उस दिन मैंने देखा था कि एसपी मैम आपको एयरपोर्ट पिक करने आई थी, इसका मतलब आप कोई खास बंदे हो। अब हाथीराम रहमान को कुछ पैसे देता है और उससे पूछता है कि यहाँ एक ड्रग डीलर है जिसका नाम मैक्स रिजू है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो रहमान बोलता है यहाँ जितने भी ड्रग डीलर हैं सब के सब थॉम के लिए काम करते थे। नागालैंड में जितना भी ड्रग आता है और जाता है उन सब का कंट्रोल थॉम के पास ही था। और इतने देर में हाथीराम का मोबाइल भी चार्ज हो जाता है और अब उसे अंसारी का कॉल आता है। तो हाथीराम अंसारी से मिलता है और उसे बताता है कि मैक्स थॉम के लिए काम करता था और पूरे नागालैंड में जितने भी ड्रग की डीलिंग होती है उन सब का लीडर थॉम ही था। और कुछ दिन पहले की बात है, करीब 70-80 करोड़ का ड्रग थॉम का मॉल यहाँ पकड़ा गया था, लेकिन ये खबर पुलिस को किसने दी अभी तक किसी को पता नहीं। अब हाथीराम अंसारी और एसपी मेघना एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं क्योंकि उस रात रेलवे प्लेटफॉर्म से रोज ने उस डॉक्टर को कॉल किया था। वो डॉक्टर बताती है रोज मेरी पेशेंट है और उस रात उसने मुझे कॉल किया था। उस टाइम वो बहुत ही पैनिक थी। तो हाथीराम पूछता है तो आपकी क्या बात हुई? तो डॉक्टर बताती है रोज को कोई जगह चाहिए थी छिपने के लिए। वो बुरी तरह से डरी हुई थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। तो हाथीराम पूछता है क्या कभी उसने जोनाथन थॉम का नाम लिया था? तो डॉक्टर बोलती है हाँ, वो जोनाथन थॉम की पत्नी थी। ये बात सुनकर सब के सब शौक रह जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन हाथीराम और अंसारी उन कैदियों से मिलने जाते हैं जो कुछ रोज पहले उस ड्रग की रेड में पकड़े गए थे। तो हाथीराम रघु का फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है क्या तुमने इसे कभी देखा है? तो उनमें से एक आदमी रघु को पहचान लेता है। वो बताता है ये रघु है और ये भी अक्सर नागालैंड आया करता था। और वो आदमी ये भी बताता है कि रघु का यह एक रिश्तेदार है जिसका नाम मनोज है। मैं उससे कभी मिला तो नहीं लेकिन वही सब्जी मंडी में कहीं काम करता है। अब अंसारी और हाथीराम वहाँ से निकलते हैं। तभी अंसारी को मैसेज आता है। तो अंसारी हाथीराम से बोलता है कि उस दिन आखिरी कॉल थॉम को मैक्स रिजू का आया था। तभी हाथीराम नोटिस करता है कि एक कार लगातार उनका पीछा कर रही होती है। हाथीराम आगे जाकर गाड़ी रोकता है और उन दोनों को कार से बाहर निकालता है। तो दोनों बताते हैं वो लोकल पुलिस है। और तभी अंसारी को
मेघना का कॉल आता है और वो बताती है हमें मैक्स रिजू की डेड बॉडी मिली है। जब हाथीराम और अंसारी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मैक्स की डेड बॉडी छत से लटक रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रूबन को देखते हैं। वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि पुलिस वाले रोज के घर गए थे लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला रेड्डी के होटल गया था। तो रूबन की माँ बोलती है तुरंत ही रेड्डी को कॉल करो और उसे इन्फॉर्म करो। और वहीं दूसरी तरफ हम थॉम के सिक्योरिटी गार्ड डेनियल को देखते हैं। एक घर में जाता है जहाँ 2 लड़के थे और एक लड़की थी। डेनियल उन तीनों को शूट कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।